हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल टॉपिक की। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट उससे पहले चलिए गाइज अब थोड़ी सी हम टॉपिक की बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यू विल रियली लाइक इट। आज का टॉपिक है वी हैव टू टॉक अबाउट द गिफ्ट्स। हमें आज गिफ्ट्स की बात करनी है। गाइज आपने देखा होगा कि यू मस्ट बी सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे। आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते होगे। आप अपने फैमिली में भी बहुत सारे मेंबर्स, मतलब ऑलमोस्ट सभी मेंबर्स का हम बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। एंड हमें गिफ्ट लेना सबसे ज़्यादा पसंद होता है। अगर हम बात करें देने की, तो गाइज यहाँ पे हमें ये बोलना गलत होगा कि भाई हमें देना अच्छा नहीं लगता। बट यहाँ पे हम एक क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि जब भी बात आती है गिफ्ट देने की, तो माइंड में एक हमारे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्वेश्चन मार्क हमारे क्यों लगता है, इसका हमें रीज़न जानना जरूरी है। क्योंकि क्वेश्चन मार्क हमारे माइंड में इसलिए लग जाता है क्योंकि हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम क्या दें गिफ्ट में। ऐसी क्या चीज़ दें जो हमारा गिफ्ट सबसे ज़्यादा अलग दिखाई दे। अगर आप गिफ्ट लेने की बात करोगे तो चाहे वो मतलब ₹5 का हो या 5000 का हो, डज नॉट मैटर। जब अगर आप 5 रुपये का गिफ्ट ले रहे हो या आपको कोई 5 रुपये का गिफ्ट दे रहा हो या 50,000 का गिफ्ट दे रहा हो, इससे मतलब मनी डज नॉट मैटर। पैसा इसमें मैटर बिल्कुल भी नहीं करता। गिफ्ट की बात करें तो हमें गिफ्ट मतलब एक्साइटमेंट होता है खोलने में कि गिफ्ट में क्या होगा। अगर आपको कोई चॉकलेट भी दे रहा है तो यू फील गुड, आपको एक अच्छा सा लगता है कि यार आज तो मुझे गिफ्ट में एक चॉकलेट मिली। हालांकि चॉकलेट आप आसानी से खरीद सकते हो, बट वो एक गिफ्ट है। गिफ्ट के नाम पे हमें कुछ भी चीज़ मिलती है ना, वी रियली इन्जॉय इट, वी रियली लाइक इट, हमें बहुत पसंद आती है। बट देने के टाइम पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमें गिफ्ट में क्या देना चाहिए। एक कंडीशन एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं आपके पेरेंट्स की एनिवर्सरी है एंड यू आर कंफ्यूज्ड कि व्हाट टू गिफ्ट टू योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स को क्या गिफ्ट देने वाले हो, और हमें आधा से ज़्यादा दिन यही सोचने में निकल जाता है कि हम अपने मम्मा पापा को ऐसा क्या गिफ्ट दें कि उन्हें बहुत अच्छा सा लगे। हो सकता हो आप उन्हें पार्टी दे दें, हो सकता हो आप कुछ ऐसी चीज़ दे दें जो शायद उन्हें काफ़ी अच्छी लगे, लेकिन आप जो भी देंगे आपके पेरेंट्स को अच्छा लगेगा। बट फिर भी एक माइंड में क्वेश्चन होता है कि यार क्या ऐसा दें कि मतलब वो मेमोरेबल डे बन जाए। तो उस केस की बात आज हम करने वाले हैं। हम आज गिफ्ट्स की बात करने वाले हैं, लेने की बात नहीं करेंगे, आज देने की बात करने वाले हैं। सो पहला एग्जाम्पल देखते हैं हमारा क्या है। आई विल गिफ्ट माई मॉम अ साड़ी। देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने आपको 2 स्ट्रक्चर्स लिखवाए हैं। दोनों ही स्ट्रक्चर्स थोड़े थोड़े चेंज हैं। जैसा कि आई विल गिफ्ट माई मॉम अ साड़ी, यहाँ पे मैंने मॉम को बीच में लगाया है एंड चीज़ का नाम मैंने बाद में लगाया है। सेकंड वाला हमारा एग्जाम्पल है आई विल ऑल्सो गिफ्ट अ आईफोन टू माई मॉम। बहुत सारे स्टूडेंट्स इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इन दोनों में से कौन सा सही है। बात करें बोलने की तो दोनों ही सही होंगे कि भाई हमें बोलना है कि मुझे अपनी मम्मा को आईफोन देना है, तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना बोलते टाइम कि आप क्या बोल रहे हो। मतलब यू हैव टू स्पीक आउट। स्टार्टिंग में मतलब आप लैंग्वेज की ट्रेनिंग कर रहे हैं, इन द बिगनिंग आप हो सकता हो बहुत सारी चीज़ें गलत बोले, बट एक समय आएगा कि आपकी टंग इतनी ट्रेन हो जाएगी, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग अ गुड इंग्लिश, अ करेक्ट इंग्लिश। जो सेंटेंस की डिलीवरी होगी डेट विल बी एक्सीलेंट, यू विल रियली लाइक इट। आपको अपनी लैंग्वेज सुनने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों स्ट्रक्चर्स आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए लिखे हुए हैं। तो अभी हम मम्मा की बात कर लेते हैं कि हमें मम्मी को गिफ्ट में क्या देना है। तो वी आर जस्ट एज्यूमिंग, मतलब अभी हम एक एज्यूम कर रहे हैं, एक इमेजिनेशन कर रहे हैं। आप अपने रूम में बैठे हैं, आराम से सोफे पे बैठे हो, आप इमेजिनेशन कर रहे हैं कि भाई मान लेते हैं कल मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है एंड आई एम गोइंग टू गिफ्ट माई पेरेंट्स। अभी आपको सोचना है कि व्हाट यू आर गोइंग टू गिफ्ट, आप क्या देने वाले हैं। अभी हम मम्मी की बात कर रहे हैं। तो गाइज अगर आप मम्मी की बात करें ना, तो अपने आप ही माइंड में बहुत नए नए आइडियाज़ आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मम्मी को सभी चीज़ें एक्सेप्टेड होती हैं, चाहे आप 2 रुपये की दें या 20,000 की दें, नेवर मैटर्स, कभी भी वो चीज़ मैटर नहीं करती है। तो मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे साड़ी लिखा है। साड़ी अक्सर हम देते हैं, अपनी मॉम को गिफ्ट कर देते हैं। तो मैंने बोला आई विल गिफ्ट माई मॉम अ साड़ी। अब मैं ये भी बोल सकती हूँ कि भाई मैं अपनी मॉम को पर्स गिफ्ट करूँगी, आई विल गिफ्ट अ पर्स टू माई मॉम। मैंने दोनों तरीके से आपको बोलना बताया है। तो अभी मुझे 10 चीज़ें ऐसी एज्यूम करनी है जो मुझे अपनी मम्मा को गिफ्ट करनी है। जैसा कि आई विल गिफ्ट अ साड़ी टू माई मॉम, आई विल गिफ्ट अ रिंग टू माई मॉम, आई विल गिफ्ट अ पर्स टू माई मॉम, एंड आई विल गिफ्ट अ नेकलेस
to my mom, and I'll gift some kitchen equipments to my mom, and I'll just gift a induction cooker. शायद आप जानते हो इंडक्शन कुकर के बारे में. I'll gift a induction cooker to my mom, and yeah, I'll gift a wristwatch to my mom, right? तो मैंने आपको 3-4 चीज़ें ऐसी बता दी जो एक माइंड में छोटी सी एक जनरल चीज़ें हैं जो हम माइंड में सोच सकते हैं कि भाई मुझे ये गिफ्ट करना है, ये गिफ्ट करना है. बहुत सारे लोगों की डिज़ायर होगी कि भाई वो आईफोन गिफ्ट करना चाहते होंगे, बहुत सारे लोगों की डिज़ायर होगी कि अपनी मम्मा को वो कार गिफ्ट करना चाहते होंगे, बहुत सारे लोगों की अलग अलग डिज़ायर. बहुत सारे लोग अपनी मॉम को, मतलब मम्मी को बुक्स पढ़ना पसंद होता है तो हम बुक्स भी गिफ्ट कर सकते हैं, आईफोन भी गिफ्ट कर सकते हैं. जो आपको लगता हो कि आपको अपनी मम्मा को गिफ्ट करना चाहिए, आप उसके बारे में अज्यूम कर सकते हो. सो गाइज, एग्जैक्टली दिस इज़ द प्रैक्टिस सेशन. मैं आपको यही बात स्टार्टिंग में भी बताने वाली थी. आपने अब तक क्या इंग्लिश में लगभग 190 स्ट्रक्चर्स सीख लिए हैं, 190 क्लासेस सीख लिए हैं. अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करेंगे, यू हैव टू स्पेयर योर टाइम. आपको एक पर्टिकुलर टाइम स्पेयर करना होगा, जाना आना, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. इसके अलावा जो आपका टाइम टेकिंग ट्रैवलिंग का टाइम होता है वो काफ़ी हमारा समय ले लेता है. आप 1 घंटे की क्लास अटेंड करने जाते हैं, बट यू हैव टू गेट रेडी बिफोर हाफ एन आवर. आपको आधे घंटे पहले तैयार होना पड़ता है, एंड जब आप घर पे वापस आते हो तो आपका ऑलमोस्ट आधा घंटा वेस्ट हो जाता है. एंड उसके बाद भी आप आधे 1 घंटे की सेशन में आप मुश्किल से हार्डली यू स्टडी फॉर 40 मिनट्स, 40 मिनट की आप लगभग पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं या जो भी चीज़ें सीखते हैं. एंड उसके बाद आप इतना थक जाते हैं कि आप उस क्लास के बारे में वापस रिवीजन नहीं करते हैं. बट गाइस, क्या इंग्लिश में आपको ये कम्प्लीटली फ्री ट्रेनिंग मिल रही है, एंड यू हैव लर्नड ऑलमोस्ट 190 स्ट्रक्चर्स. मतलब आपको 190 स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी आ गए होंगे अगर आपने 1 by 1 क्लासेस को देखा होगा. बीच बीच में मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि आपको प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दिस इज़ आवर प्रैक्टिस सेशन. ये हमारा एक प्रैक्टिस सेशन है, क्योंकि अगर आप बिल के स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो बिल के स्ट्रक्चर हमने स्टार्टिंग में सीख लिया है. आपके माइंड को वॉश करने के लिए, आपके ब्रेन को ट्रेन करने के लिए ये एक प्रैक्टिस सेशन है, क्योंकि ये काफ़ी ईजी, काफ़ी आसान और काफ़ी कॉम्पैक्ट तरीके का ये प्रैक्टिस सेशन है. अगर आप 10 चीज़ें बोलेंगे जो आपको अपनी मम्मी को गिफ्ट करना है, तो आप शीशे के सामने खड़े होकर ऐसे करके, जैसे आपको खड़ा होना अच्छा लगता है, जैसे आपको बोलना अच्छा लगता है, आप अपने आप से बात कर सकते हो. जैसा कि 10 चीज़ें मैंने बोला कि आपको अपनी मम्मी को गिफ्ट करनी है, एंड आपको बोलना है कि भाई मैं अपनी मम्मी को ये गिफ्ट करूँगी, ये गिफ्ट करूँगी, ये भी गिफ्ट करूँगी और ये भी गिफ्ट करूँगी. 10 चीज़ें आसानी से आप सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, टंग को ट्रेन कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स गाइज, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, यू मस्ट बी एट होम. हो सकता हो आप लोग घर पे ही हो, एंड हो सकता हो आप बहुत सारी पढ़ाई में टाइम स्पेयर ना कर रहे हो. बट जैसा कि लर्निंग हमारी नहीं रुकनी चाहिए, तो उस चीज़ को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो कि हम कोई भी चीज़ को मतलब सीख रहे हैं तो हमें सही तरीके से वो चीज़ आनी ही चाहिए. तो गाइज़, ये तो हमारी एक बात हो गई कि हमने अपनी मम्मा के बारे में बात की. अब एनिवर्सरी है तो भाई पापा के लिए भी गिफ्ट बनता है. अगर आप पापा की बात करेंगे तो आप उन्हें शूज़ गिफ्ट कर सकते हैं, पर्स गिफ्ट कर सकते हैं, रिस्ट वॉच गिफ्ट कर सकते हैं, टाई गिफ्ट कर सकते हैं, शर्ट गिफ्ट कर सकते हैं, लैपटॉप बैग गिफ्ट कर सकते हैं, सनग्लासेस गिफ्ट कर सकते हैं, हेड गिफ्ट कर सकते हैं. मतलब इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप अगर सोचोगे कि आपके पापा को सच में क्या ज़रूरत है, तो आप वो सब चीज़ें अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर सकते हो. अगर आप प्रैक्टिस और भी ज़्यादा करना चाहते हो तो आप अपनी बहन की बात कर सकते हो, आप अपने DRR1 नियर-आर-1 की बात कर सकते हो. DRR1 कौन होगा? जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग होते हैं. एंड नियर-आर-1 का मतलब हो गया आस पड़ोसी और लोगों की भी बात कर सकते हो. कभी कभी हमें बर्थडे अटेंड करना पड़ जाता है, एंड हम आस पड़ोसी लोगों के बर्थडे का वेट भी अक्सर करते हैं कि भाई सामने वाले अंकल के बेटे का बर्थडे है, जाना है, उसको क्या गिफ्ट करना है. तो इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. तो गाइज, आज हम स्टार मार्किंग करते हैं. 1 स्टार, 2 स्टार एंड 3 स्टार्स. मतलब ये 3 स्टार्स हैं. अगर आपने प्रैक्टिस की, मतलब 10 सेंटेंसेस की, यहाँ पे लिखते हैं, अगर आपने 10 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की, यू विल गेट 1 स्टार. अगर आपने 20 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की, यू विल गेट 2 स्टार्स.
एंड अगर आपने 30 to 40 की प्रैक्टिस की तो यू विल गेट 3 स्टार्स। आपको अपना टेस्ट खुद लेना है, आपको अपनी प्रैक्टिस खुद करनी है एंड आपको अपने आप को मार्क्स खुद देने हैं। आपको 1 स्टार चाहिए, 2 स्टार चाहिए, 3 स्टार चाहिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। तो आप स्टार्ट करिए प्रैक्टिस करना, देखते हैं आप कितने अच्छे से अपने आप की ट्रेनिंग करते हैं, अपने आप को आप ट्रेन कर पाते हैं, अपने आप को आप ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। सो दिस इज एंड ऑफ द सेशन, वी विल मीट यू नेक्स्ट क्लास, डेफिनेटली समथिंग न्यू, समथिंग इंटरेस्टिंग। I have to say goodbye to you as usual. Thank you so much.